नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना कि कैसे शून्यों की संख्या ज्ञात किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्यों की संख्या। ठीक है, तो शून्यों की संख्या शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि शून्य है क्या। ठीक है, शून्य, तो शून्य क्या होता है? तो यही तो शून्य है, ये बड़ा वाला क्या चीज़ है? शून्य। ठीक है, तो ये शून्य। अब देखिए शून्य हमको कहाँ कहाँ मिलते हैं। जैसे एक में कहें कि शून्य कितने हैं, तो एक में शून्य है, जब देख ही नहीं रहे तो शून्य है कि नहीं। दो में है, बिल्कुल नहीं है। तीन में है, नहीं है। चार चार ऐसे करके कहाँ पे मिलता है पहली बार? 10 में मिलता है। 10 में हमको जीरो मिलता है पहली बार, ये वाली चीज़ 10 में मिली। अब हम पूछें कि 10 में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जीरो बना रही है, यानी कि जीरो लेके आ गई। तो हम देख रहे हैं 10 का फैक्टर अगर करेंगे तो हम देखेंगे 2 मिलेगा और 5 मिलेगा और एक भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे गुणा में हम कंसीडर नहीं करते हैं एक को। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या क्या मिला? 2 और 5 मिला। यानी जहाँ पे 2 और 5 यानी 2 और 5 मिल के हमको जीरो बनाते हैं। ठीक है, ये एक जीरो हमको लेके आ गए। जैसे अगर हमको 2 जीरो चाहिए था तो हम क्या करते? 2 होता और 2 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेयर इसका बन जाता है, एक पेयर इसका, यानी 2 अगर पेयर बन रहा है, यहाँ पे एक पेयर बन रहा था तो 1 जीरो, 2 पेयर बन गया तो 2 जीरो। अगर 3 जीरो चाहिए तो कितने पेयर बनाने पड़ेंगे? 3 पेयर बनाने पड़ेंगे। जैसे अगर 3 जीरो चाहिए तो हमको 3 2 होना चाहिए और 3 5 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 हमको अगर जीरो चाहिए तो कितने पेयर होने चाहिए? 4 जीरो अगर चाहिए तो 4 पेयर होने चाहिए, 2 और 5 के। यानी अगर हम एक बात कहें कि शून्यों की संख्या अगर पता करनी है ना, तो हम 2 और 5 को कंसीडर करेंगे कि 2 और 5 कितने हैं, और 2 और 5 को हम देख के हम बता सकते हैं कि उसके पेयर कितने बन रहे हैं। जितने पेयर उतने जीरो। जैसे हम कहें कि 2 का पावर 5 है और गुणे 2 5 का पावर 3 है, बताइए कितने जीरो मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पेयर कितने बन रहे हैं। जैसे 2 का पावर 5 है, 5 का पावर 3 है, कम से कम कितने पेयर? 3 ही बनेंगे और अधिकतम भी 3 ही पेयर बनेंगे। ठीक है, कम से कम तो एक भी बन सकता है। यहाँ पे 3, अधिकतम कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। तो हम पेयर बनाएंगे अगर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, ये 5 हो गए, और यहाँ 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 5 हो गए। तो कितने पेयर? एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, और बाकी का ये तो बच गया 2 ना, तो ये तो पेयर बना नहीं पा रहा है। यानी अगर 3 पेयर बने तो कितने जीरो मिलेंगे? अंत में 3 जीरो मिलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जब भी हमको सवाल पूछेगा कि इस बताइए अंत में कितने जीरो मिलेंगे, तो हमको केवल किसको कंसीडर करना है? 2 और 5 को कंसीडर करना है। ठीक है, एक बात और समझा दें कि अगर जितने 2 और 5 में जिसके घात कम होंगे, यानी जिसकी संख्या कम होगी, उतना ही पेयर बनेगा। जैसे यहाँ पे 5 का पावर 3 था, कितना बना? 3 ही बना। 2 का पावर 5 था, 5 नहीं बना, कितना बना? जिसकी कम थी, 5 की कम थी, 3 था, तो 3 ही पेयर बना। जैसे अगर हम कहते 2 का पावर 222 गुणे 5 का पावर 555 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, शून्य की संख्या कितनी होगी? अभी हम बात की कि जिसकी घात कम होगी उतने ही पेयर बनेंगे। तो 222 घात है तो 222 जीरो मिलेंगे। ठीक है, यानी जिसकी घात, यानी 222 है तो 222 यहाँ से पेयर बना लेंगे, लेकिन बाकी जो बच जाएंगे वो पेयर नहीं बना पाएंगे, तो वो जीरो बना नहीं पाएंगे। इसलिए जो घात कम रहेगी उसी को हम लोग कह देंगे कि इतने शून्य मिलेंगे। ठीक है, जितने पेयर बनेंगे उतने जीरो मिलेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं कुछ सवाल करते हैं हम लोग बेसिक। जैसे जैसे एक सवाल हम लिखे, छोटा सा एकदम नन्हा सा सवाल। देखिए यहाँ पे अगर हम कहें कि 45 गुणे 24 में बताइए कितने जीरो मिलेंगे। 45 गुणे 24 में कितने जीरो मिलेंगे? तो हम क्या करेंगे? हमने कहा कि 2 और 5 को कंसीडर करना है, उसमें भी जिसकी संख्या कम होगी उतना ही जीरो मिलता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कितने 5 है, एक 5 है और 2 तो है ही नहीं है, क्योंकि 5 गुणे 9 45 होता है। यहाँ पे देखेंगे कितने 2 हैं, तो 2 का पावर 3 यानी 8 और गुणे 3, तो एक 3 मिल रहा है, और 5 तो है नहीं। तो बताइए कितने पेयर? तो हमने कहा जिसकी संख्या कम, 5 की संख्या 1 है, 2 की संख्या 3 है, तो 1
यानी 1 जीरो मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही 100 गुणे 150 में कितने जीरो मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो देखेंगे तो 2 जीरो पहले से, 1 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो तो ऐसे ही दिख रहे हैं। और बताइए कितने जीरो मिलेंगे। तो हम पेयर अगर बनाते इसके तो 2 का पावर यहाँ पे कितना 2 और 5 का पावर 2। यहाँ पे बताइए 5 कितना मिलता, 5 एक 15 में मिल जाता और एक 10 में मिल जाता और 10 में एक 2 भी मिल जाता। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ मिलता नहीं, मतलब इसके अलावा कोई और 2 नहीं मिलता कि वो 3 मिल जाता। ठीक है, तो 25 और गुणे में 2 50 और एक 3 मिल जाता 150। तो बताइए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 की संख्या कितनी है, 5 1 है, 2 है और 2 2 4 है। यहाँ पे 2 कितने हैं, 2 यहाँ पे और 1 2 यहाँ पे। तो कितने पेयर बनेंगे, 2 की संख्या 3 है और 5 की संख्या 4 है, तो कितने पेयर बनेंगे, जिसकी संख्या कम है उतने पेयर बनेंगे। 3 2 हैं तो 3 क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे। तो 3 जीरो इसका सही आंसर था। ठीक है, ऐसे ही एक सवाल और कि अगर हम लिखें 10 गुणे 15 गुणे 44 गुणे 28 गुणे 70 में जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इसको गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने जीरो मिलेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 2 और 5 को देखेंगे। यहाँ पे बताइए कितने 2, तो 2 गुणे 5, 1 2 है और एक 5 है। यहाँ पे एक 5 है और एक 3 है, तो केवल 5 हम लेंगे, 5 ते 15 ऐसे। यहाँ पे कितने, तो एक 4 है यानी कि 2 2 है, 2 2 है, उसके बाद एक 11 है। यहाँ पे कितने, एक 2 2 है और एक 7 है। यहाँ पे 7 है, 2 है और 5 है। तो बताइए संख्या किसकी कम है। यहाँ पे देख रहे हैं 2 की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। 5 की संख्या कितनी, 1 2 3, 5 की संख्या 3। तो किसके साथ पेयर बनेंगे, जिसकी संख्या कम, 5 की संख्या कम में 3 है तो 3 पेयर यानी 3 जीरो मिलेंगे। ठीक है, तो इसके सही आंसर था इसका 3 जीरो मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक सवाल और देख लेते हैं। सवाल ये रहा 40 गुणे 35 गुणे 15 गुणे 24 गुणे 75 गुणे 80। बताइए इन संख्याओं का गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने जीरो मिलेंगे। ठीक है, तो गुणनफल के अंत में जीरो निकालने के लिए हमको किसको कंसीडर करना है, 2 और 5 को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे कितने 2 का पावर 3 यानी 8 और गुणे में 1 मिलेगा 5। यहाँ पे एक 5 मिलेगा और एक 7 मिलेगा। यहाँ पे एक 3 और एक 5। यहाँ पे 8 मिलेगा और एक 3 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, तो 2 5 मिलेंगे, एक 3 मिलेगा और यहाँ पे तो 2 4 बार मिलेगा और एक 5 मिलेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं हम किसकी संख्या कम है। तो 5 1 2 3 3 2 5 और 5 1 6 और 2 तो बहुत ज़्यादा है। देखें तो 3 1 3 और 3 3 6 और 6 4 10 है। तो जिसकी संख्या कम होगी उतना ही आंसर हो जाएगा। तो 5 कितनी बार है, 6 बार है और 2 कितनी बार है, तो 10 बार है। 3 3 3 6 और 6 4 10, 10 बार है। तो कितने, 5 की संख्या कम है तो 6 पेयर बनेंगे तो 6 जीरो। इसके अंत में कितने जीरो मिलेंगे, 6 जीरो मिलेंगे। ठीक है, तो ये था इसका सही आंसर। अब यहाँ से सवाल जो बनता है ना, जो थोड़ा सा टफ सवाल बनता है वो बनता है फैक्टोरियल से। ठीक है, तो फैक्टोरियल की बात करते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल की अगर बात करें तो फैक्टोरियल के 2 साइन होते हैं, एक ऐसे लगाया जाता है या एक ऐसे लगाया जाता है। दोनों फैक्टोरियल होते हैं। ठीक है, इसको पहले लगाया जाता है, इसको बाद में लगाया। जैसे हम कहेंगे फैक्टोरियल 5 तो ऐसे लिख सकते हैं, या फैक्टोरियल 5, इसको भी फैक्टोरियल ही पढ़ेंगे। ठीक है, या तो इस साइन को लगाइए ऐसे पहले, या इस साइन को लगाइए बाद में। ठीक है, ये आई को उल्टा कर दिया गया लग रहा है, उल्टा नहीं है, ये फैक्टोरियल का साइन है। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि फैक्टोरियल में जो भी संख्या है, जैसे यहाँ पे 5 संख्या है तो इसको 5 बार, 1 से लेके 5 बार गुणा कर लेना, 1 2 3 4 5। ऐसे ही फैक्टोरियल अगर हम कर देते हैं कि फैक्टोरियल 10 बताइए तो क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक गुणा कर लेंगे। ठीक है,
करके 10 तक गुणा कर लेंगे। फैक्टोरियल 100 बताइए, तो 1 से लेकर 100 तक गुणा करेंगे। गुणा किया जाता है 1 से शुरू करिए, जो संख्या यहाँ पे वहाँ तक पहुँच जाइए, ठीक है, 100 तक गुणा कर लीजिए, ये होता है फैक्टोरियल, ठीक है। अब आते हैं कि यहाँ पे फैक्टोरियल पे जो आता है सवाल की शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, उसको देखते हैं। जैसे हमसे पूछा फैक्टोरियल 10 में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, अगर इसको ओपन करें फैक्टोरियल को, तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 8 9 और 10। तो इसमें देखिए एक यहाँ पे 2 मिला, उसके बाद यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 2 बार 2 मिला है, यहाँ पे 1 2 मिला हुआ है, यहाँ पे 3 2 मिले हुए हैं, यहाँ पे 1 2 है, 1 5 है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 1 5 है, और कहीं पे 5 दिख रहा है हमको नहीं। तो 5 की संख्या कितनी है, 1 और ये 2, 5 की संख्या 2 है और 2 की संख्या 1 3 1 4 1 5 5 3 8 8 1 9, 2 की संख्या है 9। हमने कहा जिसकी संख्या कम उतना ही जीरो मिलेंगे। 5 की संख्या 2, कितने जीरो मिलेंगे, 2 जीरो मिलेंगे, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कोई और भी तरीका है कि अगर मान लीजिए फैक्टोरियल 100 तक आता है तो क्या हम 1 से लेकर 100 तक लिखते रहे, नहीं। इसके लिए हम एक तरीका बताते हैं। देखिए हमने जब भी फैक्टोरियल हम लगाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि 2 और 5 में 5 कम बार मिलता है 2 की अपेक्षा में, ठीक है। तो हम 5 को अगर कंसीडर करें तो हम क्या करेंगे, जो संख्या यहाँ पे लिखी रहेगी फैक्टोरियल में उसको 5 से भाग देंगे, ठीक है। जो भागफल आएगा 5 दूना 10 2, तो 2 आ गया। अगर ये 5 से बड़ा होता तो हम फिर 5 से भाग देते, 2 आ गया वही शून्य हो गया, तो कितने शून्य मिलेंगे, 2 शून्य मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि फैक्टोरियल 50 में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 50 में, 5 से भाग देंगे कितनी बार में, 10 बार में। अब ये भागफल जो है ना 5 से अभी बड़ा है, तो फिर 10 में हम 5 से फिर भाग देंगे कितनी बार में, 2 बार में। अब ये छोटा हो गया 5 से, तो अब भाग नहीं जाएगा तो हम छोड़ देंगे, तो इसको काउंट करेंगे 10 और 2 12, तो कितने शून्य मिलेंगे, 12 जीरो मिलेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल 60 में बताइए, फैक्टोरियल 60 में कितने जीरो मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे 60 में किससे भाग देंगे, 5 से, कितनी बार में जाएगा, 12 बार में। 12 में फिर 5 से भाग देंगे कितनी बार में, 2 बार में, तो कितने जीरो मिलेंगे, 14 जीरो मिलेंगे, ठीक है। तो हम 5 से तब तक भाग देते हैं जब तक वो 5 से छोटी ना हो जाए संख्या, ठीक है। भागफल छोटा हो जाता है वहीं तक हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हमसे पूछ लिया फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 ज्ञात कीजिए, फैक्टोरियल 100 के अंत में कितने जीरो मिलेंगे, ठीक है। तो फैक्टोरियल 100, अब ये मत कर लेना कि फैक्टोरियल के अंत में यहाँ पे एक उल्टी आई मिल रही, नहीं, यहाँ पे इसको गुणा करेंगे 1 से लेकर 100 तक करेंगे, ठीक है। अगर 1 से लेकर 100 तक गुणा करेंगे तो हमको यहाँ से देखेंगे कि संख्या किसकी कम मिलती है, तो ज़्यादातर चांस होता है कि 5 की संख्या मतलब कम मिलती है, तो वह उतना ही जीरो मिल जाते हैं। जैसे अगर 100 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 20 मिलेगा। 20 में हम फिर क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब क्या होगा कि 4 छोटा हो गया, 5 से भागफल छोटा हो गया, बस इतना ही हम जोड़ लेंगे, कितने मिल जाएंगे, 24 मिल जाएंगे। आई बात समझ में। ये हम भागफल में भाग देते रहेंगे तब तक जब तक ये 5 से छोटा ना हो जाए, ठीक है। 5 से जैसे छोटा होता है हम सभी को क्या करेंगे, काउंट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ और सवाल हम लोग करते हैं, जैसे फैक्टोरियल पे आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। सवाल पूछा 5 × 10 × 15 × 20 × 25 ऐसे करके और गुणे में 50 तक, ठीक है। तो बताइए अगर इसको गुणा किया जाए तो कितने जीरो मिलेंगे गुणनफल के अंत में, ठीक है। जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए, एक सीक्वेंस में आ जाए सवाल, तो हम देखते हैं कुछ कॉमन अगर मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी 5 है, 5 हर जगह है, तो 5 हम कॉमन ले लिए, ठीक है। 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5 और यहाँ पे क्या मिला हमको, 10 मिला, ठीक है। लेकिन गुणा में क्या होता है ना कि गुणा में जितनी बार कॉमन लेते हैं, जैसे यहाँ पे भी कॉमन लिए, यहाँ पे भी जितनी 10 बार कॉमन लिए है ना 5, तो यहाँ घात लगा लेते हैं 10, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा समझाते हैं। देखिए अगर हम जोड़ रहे हैं 2 धन 4 धन 6 तो कितना हो जाए, 6 4 10 और 2 12। अब इसमें हम कॉमन लेके अगर जोड़े, कॉमन क्या हो सकता है, 2, तो 2 को कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा, 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 3 2 5 और 1 6, और 6 का 2 में गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 12। तो ये सही हुआ, 12 यहाँ पे भी आंसर था, यहाँ पे भी 12। लेकिन
अगर गुणा करते 2 गुणे 4 गुणे 6 तो कितना होता, 24 दूना 48, ठीक है। कितना मिलता है ये 48। लेकिन अगर कॉमन ले लेते, 2 अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से क्या मिला हमको 1, यहाँ से क्या मिला 2 और यहाँ से 3, ठीक है। तो 3 दूने 6 और 6 में 1 का गुणा करेंगे 6 और 6 दूनी 12, मिलना क्या था 48, मिला 12, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, जहाँ जहाँ से हमने कॉमन लिया 2 को, 2 के ऊपर घात लगा लेते हैं, यहाँ से 2 यहाँ से 3 बार कॉमन लिया तो 2 के ऊपर 3, अब हो गया 6 और 8 48, ठीक है। ये तरीका होता है गुणनफल में कॉमन लेने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये हो गया 5 के पावर 10, ठीक है। और इस चीज़ को हम 1 से लेकर और 10 तक लिखे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, अभी हमने कहा कि फैक्टोरियल, अगर 10 लिखेंगे तो फिर 1 से लेकर 10 तक गुणा करना होता है, तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10 बिल्कुल लिख सकते हैं ना। और फैक्टोरियल 10 हमने कहा था कि फैक्टोरियल में जो भी चीज़ आएगी उसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, 5 से भाग दे देते हैं। अगर हमको पता चले कि उसमें 2 ज़्यादा है तो 2 से भाग ले लेते हैं, ठीक है। तो हमको देख रहे हैं यहाँ पहले ही 5 का पावर 10 आ गया, 5 ज़्यादा आ गया, यानी इसमें जो चीज़ मिलेगी, इसमें तो 2 है नहीं, इसमें 2 मिलेगा, इससे तो कम ही होगा ना इस 5 से, तो हम 2 से भाग देंगे। 10 में हम 2 से भाग देंगे कितनी बार में, 5 बार में, ठीक है। और 5 में फिर हम 2 से भाग देंगे कितनी बार में, 2 बार में। अब 1 बार और चला जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे कितनी बार में, 1 बार में। टोटल कितने मिले, 5 2 7 और 1 8, कितने जीरो मिलेंगे इसमें, 8 जीरो मिलेंगे, 8 शून्य मिलेंगे, ठीक है। इसका गुणनफल अगर किया जाए तो कितने शून्य मिलेंगे, 8 शून्य मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक सवाल और देखते हैं हम लोग। देखिए एक सवाल देख लेते हैं और कि हमको पूछ लिया कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 और डॉट 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 गुणा, ये पूछा था 2 गुणे 10 और यहाँ पे दे दिए 200, ठीक है। इतना पूछे 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे और ये डॉट डॉट करके सोआन करके 200 तक। तो इसमें पूछा कि अगर गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने जीरो मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमको दिख रहा है 2 हर जगह कॉमन है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या 1, यहाँ पे क्या 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ये कॉमन ले लिए तो ये चीज़ बची, ठीक है। और डॉट यहाँ पे क्या बचा होगा 100, यही तो 2 को कितनी बार काउंट लिया गया कॉमन, तो देख रहे हैं 100 बार, यहाँ से भी लेकर यहाँ 100 बार कॉमन लिया गया, यानी 100 ऊपर लगा देंगे, 2 का पावर 100 ऊपर लगा देंगे, ठीक है। 2 का पावर 100। अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम फैक्टोरियल के रूप में इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 पहले ही 100 है, यानी 2 की संख्या ज़्यादा है तो 2 को कंसीडर नहीं करना है, हमको कंसीडर उसको करना है जिसकी संख्या कम है। अब 100 में हम देखेंगे कि 5 कितने हैं, फैक्टोरियल 100 में 5 कितने हैं, तो हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे 20, 20 में फिर जो भागफल आया उसमें फिर 5 से भाग देंगे कितना 20, 5 को 20 4, अब भाग जाएगा नहीं, अगर भाग जाता तो फिर हम 5 से भाग देते, तो टोटल यहाँ पे कितने मिले 24, कितने जीरो मिलेंगे 24 जीरो मिलेंगे, ठीक है। 1-2 सवाल और करते हैं, ठीक है। एक सवाल और, एक बार सवाल इस टाइप का आया कि 21 गुणे 22 गुणे 23 गुणे 24 और डॉट 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 59 इंटू 60, ठीक है, ऐसे लिखा था। अब इसमें पूछ लिया कि अगर इस संख्याओं को गुणा किया जाए तो जो गुणनफल आएगा, गुणनफल के अंत में कितने शून्य मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे जब भी सवाल आ जाए कि जो श्रेणी 1 से शुरू नहीं हो रही है, ठीक है, श्रेणी अगर 1 से शुरू नहीं हो रही है तो हमको बना लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम गुणा कर ले 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे गुणे करके यहाँ कहाँ तक पहुँच जाएंगे 20 तक पहुँच जाएंगे। ये अपनी तरह से हमने जोड़ लिया। अब ये सीक्वेंस एक बन गया 1 से लेकर 60 तक का, और इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 से लेकर 60 तक को फैक्टोरियल 60 लिख सकते हैं कि नहीं। और 1 से लेकर 20 तक को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 20 लिख सकते हैं, इसको हमने अपनी तरफ से जोड़ा है, ठीक है। अब फैक्टोरियल 60 में देखेंगे 5 कितने हैं, फैक्टोरियल 60 में 5 कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। तो 5 से भाग देंगे 12 25 60, फिर 12 में हम 5 से भाग देंगे कितना 2, तो कितने 12 बार आया, यानी 12 जीरो यहाँ पे मिला,
ठीक है। 20 में देख रहे हैं 5 कितनी बार आया, तो 5 से भाग देंगे तो 5 को 20, 4 बार आया। 12 यहाँ पे आया था, 4 हम अपनी तरफ से जोड़े थे यहाँ पे, तो 12 में से अगर सॉरी ये 14 है, 14 में से अगर 4 घटा लेंगे तो कितना 10, तो कितने जीरो मिलेंगे हमको, 10 जीरो मिलेंगे। ठीक है। तो अगर श्रेणी अगर कहीं पे अगर इनकम्प्लीट है तो हम उसको 1 से कंप्लीट कर लेते हैं और उसको फैक्टोरियल के रूप में लिखते हैं। जितना हमने अपनी तरफ से जोड़ा है उसको हम लोग गुणा किया है या श्रेणी बनाया है उसको क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, उतना जीरो मिल जाता है। ठीक है। तो ये रहा आज का कुछ शून्यों पे आधारित क्वेश्चन और उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।